ये एन पार्टिकल का सिस्टम है मान लेते हैं बेटा, तो आपको ये क्लियर है कि मैं इस पर एफ इक्वस टू एम ए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एन पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 अप टू एन पार्टिकल्स हैं। तो मैं इस पर एफ इक्वस टू एम ए अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंडीशन रही है अब तक अपन ने जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसको अप्लाई करने की, कि जिस भी सिस्टम पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस सिस्टम के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, बट ये एफ इक्वल्स टू एम ए इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि किसी भी सिस्टम पर अप्लाई कर पाए, इसीलिए सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट डेवलप की गई है। मेन रीजन बिहाइंड इसके यही है कि हम किसी भी सिस्टम पर एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करें, उसके लिए एक सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन पहले हम समझेंगे, बाद में फिर हम उस पर सेकेंड पार्ट में जाएंगे। आज तो हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे जिस तरीके से डिफाइन किया गया है। फिर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि अगर उस तरह से हम अगर डिफाइन नहीं करते, जैसे आपको तो पता भी होगा, हम लॉ लगाते हैं समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। इस सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम, जो वेक्टर सम, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये तभी निकल के आएगा जब उस तरीके से डिफाइन किया जाएगा जो उसकी डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कि वी कैन नॉट अप्लाई f vector equals to m a vector on such a system। ये आपको पहले से पता है, जब से आपने एनएलएम पढ़ा है तब से आज तक जब भी f इक्वल्स टू एम ए आपने अप्लाई किया तो ऐसे सिस्टम पर ही अप्लाई किया है जिसमें कि आपके हर पॉइंट का एक्सलरेशन क्या होता था, सेम होता था। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम पर भी हम f इक्वल्स टू एम ए अप्लाई कर सकते हैं अगर हम एक सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट समझ लें तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे, क्यों डिफाइन किया गया। फिर मैं आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ऐसे करना ही पड़ता, नहीं तो हम एफ इक्वल्स टू एम कैसे लगाते। ठीक है, तो आपके देखिए, मोशन ऑफ फाइंडिंग आउट सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ फाइंडिंग आउट, सॉरी मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट सेंटर ऑफ मास। कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कौन कौन से तरीके हम यूज करेंगे। तो पहले मैं एक साथ लिख रहा हूँ, फिर एक एक करके करते हैं। एक तो है COM ऑफ पार्टिकल्स, कि अगर पार्टिकल का सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकल जाए। ये बेसिक डेफिनेशन यहीं पे आपकी आ जाएगी, फिर आगे के सारे मेथड इसी डेफिनेशन पर बेस्ड रहेंगे। बट हम इस चार कैटेगरी में पढ़ेंगे, आपको ध्यान भी रखना है इससे आप ढंग से अप्लाई कर पाए। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज है, बहुत सारी यूनिफॉर्म बॉडीज में अपने आप आ गई बची। यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज है। ठीक है, या सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी कर दो, सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी। ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, उसका आप कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट अलग अलग पार्टिकल रखे हुए तो कैसे निकालेंगे। एक रिजिड बॉडी टाइप पूरी कंप्लीट बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फिर है आपका COM ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी, COM ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडीज का सिस्टम है कोई, तब आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। बहुत सारी यूनिफॉर्म बॉडीज है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। और सबसे लास्ट में COM बाई सुपर पोजिशन। तो सबसे पहले तो आपको ये चारों मेथड ढंग से समझ लेने, जिससे ये कहानी खत्म ही हो जाएगी, कभी आप सेंटर ऑफ मास ना निकाल पाए, ऐसा नहीं हो जाए कभी भी। ठीक है, तो ये सारे मेथड पढ़ने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालने में दिक्कत आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसी भी सर्च बॉडी, इन सब चीज़ों को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो माना ही जा सकता है, तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखिए क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं मैं सबसे पहले। अब मैथमेटिकली कैसे उसको हमने डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ऑफ COM। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं बेटा, अभी एनालिटिकली जो है इसका क्यों डिफाइन किया गया है वो सब हम ये एनालाइज बाद में करेंगे जब हम इसकी मोशन की तरफ जाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ और आप उसको याद करके किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो भी दूं, चाहे से वो यूनिफॉर्म बॉडीज हो, सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज हो,
किसी यूनिफॉर्म बॉडीज में से कोई पार्ट अलग कर लूँ मैं, उन सब के आपको निकालने आने चाहिए इस डेफिनेशन पे जो मैं आपको याद करा रहा हूँ। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर मान लीजिए इस तरीके से प्लेस्ड है M1 M2 Mn, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका R1 वेक्टर है। जो M2 पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। और जो Mn मास का पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ, क्या कह रहा हूँ मैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पीवी लिख रहा हूँ उसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्या आ रहा है आपका, ये RCOM वेक्टर इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस MN Rn वेक्टर, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस Mn। तो ये डेफिनेशन है अभी हमारे लिए सेंटर ऑफ मास की। ओरिजिन जरूरी है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप सारे जो मास रखे हुए मास वाले पार्टिकल है उन सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी, आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप देखिए मैं अगर RCOM वेक्टर की जगह लिख दूं XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप प्लस ZCOM, अगर इस तरीके से लिख दूं मैं RCOM वेक्टर XCOM I कैप प्लस YCOM J कैप प्लस ZCOM K कैप, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, किसी RI वेक्टर को लिख दीजिए XI वेक्टर, XI कैप प्लस ith पार्टिकल का YI J कैप प्लस ZI K कैप। तो किसी ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, इन सबको यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो फिर आप I कैप J कैप K कैप इक्वेट करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये याद रखिए, आप इससे फटाफट लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या डिफाइन आ गया, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस MN xN अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस प्लस MN, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, M1 y1 प्लस M2 y2 MN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस MN, ये आपका वाई सेंटर ऑफ मास, ऐसे ही जेड सेंटर ऑफ मास भी निकल जाएगा, ठीक है। आपको सारे अगर कोऑर्डिनेट पता है पार्टिकल्स के तो आप उन सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पूरा की पूरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। XCOM YCOM एंड ZCOM, इसका सबसे पहला एप्लीकेशन ले रहे हैं अपन, टू पार्टिकल सिस्टम हो, तो ये डेफिनेशन, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं।